So up to last lecture we have discussed what is heat, what is the difference between heat and heat transfer. जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स है उसके लिए कैसे स्क्रीन गार्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए तो कौन से करने चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अभी ये कितने मोड्स है, मतलब हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है वो तो हमें पता है. एक हायर टेम्परेचर बॉडी होती है, वहाँ से लेके लोअर टेम्परेचर बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र होता है. लेकिन वो कैसे होता है उसके लिए अलग अलग मोड्स है. अब वो जो मोड्स है वो कौन कौन से है, अभी आप जितने भी रेफरेंसेस बुक देख लो उसमें आपको मिलेंगे. कंडक्शन, दूसरा मिलेगा आपको कन्वेक्शन, तीसरा मिलेगा आपको रेडिएशन, और जो मैं चौथा बताने वाला हूँ वो आपको किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, वो है एडवेक्शन. अगर टाइम बचता है तो दैट वी कैन डिस्कस दिस एडवेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है दैट विल बी अ सोल इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन. अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कैंप फायर हमने लगाया है. इसमें से तो हमने रेड कलर या पिंक कलर यूज़ किया है ताकि आपको लगे वहाँ से सचमुच में आग निकल रही है. अभी मान लीजिए इस कैंप फायर से जो आग निकल रही है वहाँ से, और उस आग में हमने एक ऐसा रॉड डाल दिया है. ओके, रॉड है मतलब क्या होगा, वो मान लीजिए ये जो रॉड है वो आपका सॉलिड रॉड है, ये हॉलो नहीं है. तो क्या होगा, जैसे ही ये रॉड इस आग के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इस आग का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और इस रॉड के इस एंड का जो टेम्परेचर है वो कम है. वंस अगेन हियर टेम्परेचर डिफरेंस है. तो हमें पता है हीट ट्रांसफ़र के लिए जो भी आपका ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब जिसके बिना हीट ट्रांसफ़र या कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, दैट इज़ ड्राइविंग फोर्स. हीट ट्रांसफ़र में वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है. तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, ये जो आग की लपटें हैं और ये जो आपका सॉलिड रॉड आपने लिया है उसमें कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा. तो ये जो एंड है, मान लीजिए इस एंड को हम क्या बुलाते हैं, दिस एंड इज नथिंग बट ए एंड दिस एंड इज बी. अभी मान लीजिए क्या हो, ए जो ए एंड है उसका टेम्परेचर है टी ए, और जो ये बी एंड है उसका टेम्परेचर है टी बी. अब इस टी बी और टी ए में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है आग में और इस रॉड के एंड में, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा. जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होगा आपका टी ए जो है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा. जैसे ही टी ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, टी बी तो नहीं बढ़ रहा है, टी बी उतना ही है, तो क्या होगा, इन दोनों में फिर से टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब इस एंड में और इस एंड में टेम्परेचर डिफरेंस है. तो क्या होगा, हीट ए एंड से लेके बी एंड तक ट्रांसफर होगी. यहाँ से यहाँ ही क्यों होगी, क्योंकि वी आर नोइंग दैट ऑलवेज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लो टेम्परेचर. तो टी ए इज ग्रेटर दैन टी बी. तो क्या होगा, जो भी आपका हीट ट्रांसफ़र है वो ए एंड से लेके बी एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. और इस वजह से और इस फेनोमेनन की मदद से जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ नथिंग बट द कंडक्शन. समझ गए, फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट इज़ नथिंग बट कंडक्शन. अभी मान लीजिए इसके बाजू में यहाँ पे कहीं आप बैठे हैं, मान लीजिए ये आप है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही दिखते हो. ओके, तो यहाँ पे आप बैठे हो और आप इस आग से जो भी हीट बाहर निकल रही है वो आप ले रहे हो. तो क्या होगा, यहाँ पे आपके और इस आग के बीच में क्या है, आपकी सराउंडिंग एयर है. तो क्या होगा, यहाँ से जो आग का टेम्परेचर है और एयर का जो टेम्परेचर है इनमें फिर से डिफरेंस है. आग का टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर कम है. फिर से उस एयर में और आग में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा और एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा. जैसे ही एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से आप में और इस एयर के टेम्परेचर में डिफरेंस है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप तक, यहाँ से आप तक हीट ट्रांसफ़र हुई.
तो that heat transfer mode is nothing but the convection. Then next जो बचता है that is nothing but radiation. अभी यहाँ से आग तो उगल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बाहर निकल रही है, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे हीट है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आपकी तरफ पहुँचती है, या यहाँ पे कहीं पे दूर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पे पहुँचती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। या तो रेडिएशन का हम एक आसान सा एग्जांपल ले सकते हैं। हमें पता है कि दो प्लैनेट्स है, एक यहाँ पे आपका सन है और इसके बहुत दूर यहाँ पे हमारा प्लैनेट है, दैट इज नथिंग बट अर्थ। लेकिन हमें पता है इस सन से लेके अर्थ तक जो भी रेज आते हैं जो यहाँ पे हीट जनरेट करते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक कैसे जनरेट करते हैं, या यहाँ से सन से लेके अर्थ तक कैसे मूव होता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वी कैन से इट एज ए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आफ्टर इन डिटेल डिस्कशन ऑफ these three modes, in subsequent or coming lecture we will discuss the laws governing conduction heat transfer, convection heat transfer and radiation heat transfer। ये सारा जब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, then we can distinguish this advection from this conduction, convection and radiation। अभी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन है इन चारों में वो आपके समझ नहीं आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो एडवेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये तीनों के तीनों अच्छे से डिस्कस करने के बाद जब वो तीनों हमारे अच्छे से समझ में आएंगे, देन वी विल डिस्कस दिस एडवेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। Hopefully you might have enjoyed the lecture. Then please do like the video and know your thoughts in comments. Please do share this video among your friends and don't forget to subscribe to our channel. After subscription you can press the bell icon to never miss the notification regarding our new videos. Thank you so much.